मन के संवरिया बन गईला तू, चुपके से का कैला तू, वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा, बे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मैया, सच कहती हूँ मैया, तकदीर बदल जाए। तो नमस्कार, मैं हूँ कुमार देवेंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा YouTube चैनल न्यू स्ट्रगलर। आज हम आए हुए हैं एक स्टूडियो पे जहाँ पे हमारी मुलाकात हो रही है काजल जी से, जो एक नायिका भी है, साथ साथ में एक गायिका भी हैं। तो हम इनसे दोनों चीज़ पे बातचीत करेंगे। तो हम इनका पूरा परिचय इन्हीं से लेते हैं। जी, अपना परिचय बताएं। मेरा नाम काजल है। सबसे पहले तो दर्शकों को मेरा नमस्कार है जी। और मेरा नाम काजल है, मैं देवरिया से हूँ और लखनऊ में इस टाइम मैं मतलब म्यूजिक से सीख रही हूँ और डिप्लोमा कर रही हूँ और प्लस मैं एक्टिंग भी करती हूँ। बीच में मेरा थोड़ा गैप हो गया था, 5-6 साल में गैप कर दी थी। उसके बाद से मैं लखनऊ गई, वहाँ से डिप्लोमा करने लगी। लोगों का कहना था कि आप बहुत अच्छा गाती हैं, म्यूजिक कीजिए, अच्छा जाए, मतलब अच्छा रहेगा आपके लिए, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। तो मुझे लगा कि चलो सीखना चाहिए, तो मैं भाई लखनऊ से सीख रही हूँ। तो इस फील्ड में कितने दिनों से हैं, एक अनुमान से? फील्ड में तो मैं काफ़ी टाइम से हूँ, लगभग 8-9 साल तो हो ही गए होंगे। 8-9 साल, 10 साल से आप हैं। हाँ जी। तो पहले आप बता रही हैं कि आपने एक्टिंग से शुरुआत की थी। जी, एक्टिंग से। तो एक्टिंग में आपने क्या क्या किया है? एक्टिंग में मैंने मूवी की है, बहुत सारी मूवी की है, कल्लू जी के साथ, दिनेश जी के साथ, छोटा छोटा रोल मतलब मैं की हूँ। हाँ, तो दिनेश जी के किस फिल्म में आपने रोल किया है? औलाद एक मूवी थी, उसमें मैं थोड़ा सा छोटा सा ही सीन की हूँ। अच्छा। और अमरपाली जी के साथ भी की हूँ, लागल रहा बतासा चाचा। अच्छा। VCP जी के साथ मेरा छोटा सा सीन है। और एक मूवी में सेकेंड लीड की हूँ, दिल दिया है जान भी देंगे। और बहुत सारी ऐसी मूवियाँ हैं, कल्लू जी के साथ, निधि जी के साथ, ऐसे मैं सहेली का कैरेक्टर मतलब की हूँ। हाँ, मतलब छोटे छोटे आपने बहुत किया है। जी, बहुत। और एक बार आपने सेकंड लीड का भी काम किया है। सेकंड लीड सर, मेन लीड दोनों किया हमने, लेकिन अब वही है किस्मत कि रिलीज नहीं हो पाई। मैक्सिमम लोगों के साथ यही होता है। हाँ, यही होता है। तो अभी तो मतलब स्ट्रगल कर रही हूँ। और आपने कुछ एल्बम भी किए हैं क्या? हाँ, नहीं, एल्बम मैं नहीं किया। एल्बम नहीं किया आपने, जब भी किया मूवी किया है। मूवी भी किया है मैंने। तो उसके साथ साथ तो एक्टिंग में भी कर रही हैं कि एक्टिंग को छोड़ दिया आपने? एक्टिंग तो मैं छोड़ चुकी हूँ अभी। एक्टिंग छोड़ चुकी है? छोड़ी नहीं हूँ अभी। मेरी मम्मी नहीं है इस दुनिया में और मेरे पापा भी नहीं हैं। तो मेरे पापा के जाने के बाद मेरी मम्मी पैरालिसिस हो गई। तो 3-4 साल मैं मम्मी का ही सेवा करती रही। काम तो मेरे पास आता रहा, लेकिन बीच में चूंकि जिम्मेदारियां थी, इसके वजह से जिम्मेदारियां थी। और मैं सोची मतलब माँ से बड़ा भाई कोई नहीं है, बिल्कुल माँ है तो सब कुछ है, इसलिए मैंने अपने काम को पीछे छोड़ दिया। और उसके बाद से सेवा हुआ की मम्मी का 3-4 साल तो मेरा ऐसे बैग चला गया, मैं नहीं की। उसकी वजह से अभी हाल ही में मेरी मम्मी ख़त्म हो गई। तो मुझे लगा कि चलो अब तो भाई कुछ जो भी है वो तो हो गया, लेकिन मुझे लगा कि अब मुझे खुद के लिए कुछ करना चाहिए। तो वही मैं लखनऊ से भातखंडे से मैं म्यूजिक डिप्लोमा कर रही हूँ। बेसिकली आप कहाँ के रहने वाले हैं? बेसिकली तो मैं प्रॉपर देवरिया से हूँ। देवरिया जिले की, मतलब जन्मस्थान आपका देवरिया है? हाँ। और कहाँ कहाँ रही हैं? अभी तो मैं देवरिया रही हूँ, यहाँ भाटपाल मेरा गांव है, तो भाटपाल में भी रही हूँ, मुंबई भी रह चुकी हूँ। अभी फ़िलहाल मैं लखनऊ में रह रही हूँ। तो लखनऊ से आप संगीत में डिप्लोमा कर रही हैं? हाँ। कितने दिन का कोर्स है ये? ये मेरा 2 साल का कोर्स है। तो कितना पूरा हो चुका है? मेरा मतलब 1 साल पूरा हो गया, ये दूसरा साल है मेरा। कुछ गायन में क्या मतलब
कुछ गाया है आपने अब तक? अभी तक तो सर कुछ नहीं गाया। अभी आप कोर्स कर रही हैं चूँकि? हाँ, अभी कोर्स कर रही हूँ। काम तो ऐसे बहुत सारे आते हैं कि आप मेरे साथ जागरण कीजिए, मेरा प्रोग्राम कीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा और अच्छे से संगीत को जान लूँ, फिर मैं मतलब स्टेज पे आऊँ, प्रोग्राम करूँ। लेकिन गायक हैं आप, जी गाने का तो अन्य गायकों के हाँ गाने तो आप तो गाती होंगी, हाँ, गाती मन से गाती होंगी। हाँ बिल्कुल सर। कुछ सुनाए, जी भजन वजन से कुछ शुरुआत करें। इसे थोड़ा शुरुआत। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है। मैया तेरे चरणों की, अम्बे तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मैया, सच कहती हूँ मैया, तकदीर बदल जाए, अम्बे तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों की। सुनती हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनती हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए, मैया तेरे चरणों की। अभी आपने एक फिल्म का जिक्र किया, जी लागल रहा बतासा, जी जिसमें आपने काम किया है, तो वो बेसिकली क्या है, मतलब कॉमेडी फिल्म थी? हाँ कॉमेडी है। और मतलब जो भी मेरा सीन है 5 से 10 जो भी मिनट का है, तो थोड़ा ही सा सीन है, लेकिन जो भी देखता है मतलब बहुत हंसता है। मतलब ये है कि मतलब मैं उस मूवी में दिख रही हूँ कि हाँ, अच्छा। ये काजल जी हैं। आपको ये कहाँ से प्रेरणा मिली, चाहे कहाँ से इम्प्रेस हुई कि मतलब हमको इस फील्ड में आना चाहिए? मेरा मतलब बचपन से शौक था कि मैं एक्टिंग लाइन में आऊँ। बचपन जब छोटी थी तो टीवी भी चलता था, तो मैं देखती थी, तो मुझे लगता है कि टीवी के अंदर जाते कैसे हैं। तो मम्मी से बोलती थी, मम्मी मुझे मतलब इसके अंदर जाना है, पापा मुझे इसके अंदर जाना है, मैं कैसे जाऊंगी? तो पापा मेरे हंसते थे, तो कहते थे बेटा इस पे काम करना पड़ता है, ऐसे इसके अंदर घुस के थोड़ी ना, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो फिर मेरी एक दीदी हैं दूर की, तो वो सिंगर हैं, तो उनके थ्रू मुझे एक शॉर्ट मूवी मिली। तो उसमें मैं गई काम करने। अंदर से एक्टिंग था, बट इतना डर लगता था मुझे कि डर की वजह से मैं कुछ कर ही नहीं पाई। जब कैमरे के सामने आई तो एकदम घबराहट जैसे अभी हो रहा है मुझे कि फर्स्ट टाइम, जैसे अभी आपने कहा फर्स्ट टाइम मेरा इंटरव्यू है। फर्स्ट टाइम इंटरव्यू है, तो थोड़ी सी घबराहट है, अच्छे से गा भी नहीं पाई हूँ मैं। तो वही मैं फर्स्ट टाइम की रुद्रपुर में उसकी शूटिंग थी, और एक कमेंट्री थी कुछ ऐसे 2 बूंद जिंदगी की, मतलब ये पोर्टफोलियो पे था। फिर काम हुआ, लेकिन थोड़ा सही है कि थोड़ा डर लगा। सब लोगों ने कहा कि नहीं करो करो, अच्छा कर लोगी, तो मैं वहीं से की, और उसके बाद से वहाँ से मेरा कांटेक्ट बन गया। धीरे 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 मतलब बहुत सारा हमने काम किया। अगर शायद मैं पीछे नहीं गई होती, बैक मेरा नहीं हुआ होता, तो मैं अभी बहुत सारा काम की होती। तो कुछ जिम्मेदारी थी। और कोई आपकी पसंद की जो गायिका है उनका कोई गाना? हाँ गाने तो बहुत सारे हैं। गाइए गाना, और गाइए। पुराने सॉन्ग है, मैं सुना रही हूँ आपको। जी। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। तरसती निगाहों ने आवाज दी है,
मोहब्बत की राहों ने आवाज दी है, जाने वफा जाने है या छोड़ो, तरसाना तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। आपने बताया कि आप मुंबई भी गई थी, जी। तो वहाँ किसी फिल्म के सिलसिले में गई थी? हाँ, वो फिल्म के सिलसिले में नहीं गई थी, मतलब सीरियल के सिलसिले में गई थी। वहाँ मैं गई, तमाम स्टूडियो वगैरह जो भी था मैं मिली। हाँ, इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू नहीं हुआ, ये क्या, ऑडिशन। हाँ, ऑडिशन वगैरह हुआ। और मतलब गई, थोड़ा बहुत काम भी की, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैं काफ़ी टाइम, कम से कम 6-7 महीने रही वहाँ पे, मुझे कुछ नहीं समझ में आया। सफलता नहीं लगी? हाँ, सफलता नहीं मिली, और फिर मैं वहाँ से चली आई। मैं आने का रीज़न भी था कि मेरे पापा का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, तो इसलिए मैं आ गई। और उसके बाद से मैं फिर मुंबई नहीं गई, फिर मैं यहीं से रह के स्ट्रगल अपना करने लगी। यहीं से मुझे काम वाम मिलने लगा, तो मुझे नहीं लगा कि मुझे मुंबई मतलब जाना चाहिए। फिर पापा की तबीयत ख़राब हो गई, तो मैं घर में ही रहने लगी। एकेडमिक एजुकेशन आप कहाँ तक लिए हैं? एजुकेशन मेरा तो ग्रेजुएशन हो चुका है। ग्रेजुएशन हाँ, आपने जी, किया है? हाँ, ग्रेजुएशन हो चुका है, और मैं म्यूजिक से डिप्लोमा कर रही हूँ। इस वक्त तो आप तो बताएं भारत एमडी से आप कर रही हैं। जी। तो अभी जिसे वहाँ डिप्लोमा आप कर रही हैं, तो जितने भी आपके पैरेलल और अन्य लोग हैं, हाँ, तो वहाँ क्या मतलब सारी विधाओं का मतलब, सारी विधा तो नहीं कहेंगे, हाँ, यहाँ का जो अपना जो लोकल लैंग्वेज है भोजपुरी, तो क्या इसके वहाँ पुट देखने को मिलते हैं, इसके प्रयोग देखने को मिलते हैं? मिलते हैं। हाँ, मतलब बहुत कम है, लेकिन जब भी ऐसा कुछ होता नहीं कि काजल तुम यूपी से हो तो थोड़ा भोजपुरी बोलो, हाँ, तो मैं बोलती थी, लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, बहुत अच्छी भोजपुरी है। लोग सीखने की कोशिश करते हैं कि चलो। जैसे बेसिकली में क्लासों में तो क्लासिकल ही ज़्यादा सिखाया जाता होगा। हाँ, क्लासिकल ही सिखाया जाता है। प्रोफेशनल सॉन्ग तो आप मार्केट में जब आती हैं तब गाती हैं? तब गाती, हाँ। वहाँ तो वही सांस्कृतिक वाला जो भी चलता है, क्लासिकल भी चलता है। 1 घंटे की क्लास होती है, अपना वो जो सिखाना होता है सब लोग सिखाते हैं। अभी चूंकि एक थोड़ा सा हट के हम आपसे कहेंगे, अभी जो सीजन चल रहा है, हाँ, तो अगर आपको याद हो तो एक कजरी गा दें। कजरी, सावन में कजरी बड़ा परफेक्ट माना जाता है। कजरी तो सर मुझे याद नहीं है। हाँ। एक गायक और गायिका ये नहीं कह सकते कजरी नहीं याद है, कहीं तो हम उसका तो बता दें। अरे रामा कर कैसे गाया जाता है ना। कजरी देखना पड़ेगा मुझे, तो मैं कजरी मतलब कभी देखी भी नहीं इस तरीके से, और अभी तो मान लीजिए स्टार्टिंग है, तो थोड़ा सा धीरे धीरे सब कुछ होगा। तो कजरी की जगह कुछ और भोजपुरी सुना देती हूँ। सुनाइए। मन के सवरिया बन गईला तू, चुपके से का कैला तू, नस नस में तू गईला समा, नस नस में तू गईला समा, डाल दिला परेशानी में, गजब के रोग धरा दिहला ए राजा हमके जवानी में, गजब। आपसे मिल के बहुत अच्छा लगा, और ये जो आपका यात्रा हो ये सफल हो। जो संगीत यात्रा आपने बड़ा मतलब एक्टिंग के बाद आपने संगीत की जो यात्रा शुरू की है, वो आप आगे बढ़ें, ये मेरी शुभकामना है।